बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार से एक 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि बाबरकत महीना शुरू हो रहा है। रबीउल अव्वल का चांद जैसे ही नज़र आएगा, आप लोगों ने 70 बार ये दुआ ज़रूर पढ़नी है। अगर आप लोग ये अमल कर लेंगे, ये वजीफ़ा कर लेंगे, तो यकीन कीजिएगा आपकी आने वाली नस्लों का रिज़्क़ अल्लाह उनकी किस्मत को संवार देगा, उनकी रिज़्क़ लिख दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, अगर आपके घर में ये बाबरकत महीना जो रबीउल अव्वल का शुरू हो रहा है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो, उनकी पैदाइश का महीना है। नाज़रीन कराम, इसमें बहुत लोग इसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा दरूद पढ़ के अपने नबी को तोहफ़ा भेज सकते हैं, उनको तोहफ़ा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दरूद का विर्द कीजिएगा, क्योंकि ये वही दरूद आप लोगों के लिए जब नबी की बारगाह में, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाएगा, तो समझ लें कि आपने उनको तोहफ़ा दिया। तो आप लोग जो चाहते हैं कि जिनके घर से नाश्ताकियाँ ख़त्म नहीं हो रही, जिनके घर से मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, जिनके घर से परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, नचाकियाँ मतलब कि आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, परेशानियाँ कोई ना कोई एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती, दूसरी ख़त्म होती, तीसरी आ जाती। उसके अलावा नाज़रीन किराम, रिज़्क़ की तंगी हो रही है। अगर रिज़्क़ की तंगी हो रही है, बेबरकती हो रही है, रिज़्क़ है तो उसमें बरकत नहीं है, अगर ये सारे मामला चल रहे हैं, कारोबार के हवाले से अगर आपके लोग परेशान हैं, आपके कारोबार नहीं चल रहे, आपने सारा कुछ कर लिया, आजमा लिया, तो उसके बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा, तो कोशिश कीजिएगा कि ये अमल जो आज मैं आपको बता रही हूँ ज़रूर कीजिएगा। नबी की आमद का, अब नबी की आमद आमद मतलब कि वलादत का महीना आ रहा है। इस महीने में जितना ज़्यादा आप लोग दरूद पढ़ेंगे वो भी कम है। तो जो अमल मैं आपको आज बताऊंगी, आपने रबीउल अव्वल का चांद देखकर इस अमल को करना है। और ये वो अमल है, यकीन कीजिएगा आपके घर से हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरे कोई भाई लोग अपने कारोबार को लेकर परेशान हाल हैं, तो उनका इंशाअल्लाह ताला से परेशानी कारोबार के हवाले से ख़त्म होगी और उनका अल्लाह ताला कारोबार में बरकत देगा, कारोबार सेट हो गया। उसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर आपके घर से अल्लाह ना करे कोई बीमारी या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आप भी इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। मतलब ये मेरे बताने का है कि जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप लोग ये अमल करोगे, इंशाअल्लाह वो मकसद, वो हाजत 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले मेरा अल्लाह ताला ज़रूर आपका कबूल व मंजूर करेगा। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वो जब तक आप लोगों की नीयत 100% यकीन वाली नहीं होगी, वो मकसद, वो अमल कामयाब नहीं होगा। तो जब भी अमल करना है, जब भी कोई वजीफ़ा करना है, तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के साथ में 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है, झूठ से बचना है, गैबत से बचना है, बुरे कामों से बचना है, किसी की दिल उज़ारी से बचना है, और साथ में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला को राज़ी करें। जितना ज़्यादा आप अल्लाह को राज़ी रख सकते हैं रखें। अल्लाह तो छोटी छोटी बातों पे राज़ी हो जाता है। आप लग रहे, अगर आपके दिल में है कि हमारे ये काम नहीं बन रहे, नहीं सही हो रहे, तो एक सजदा नदामत का, एक सजदा, एक आंसू नदामत का आपको इंशाअल्लाह ताला इन तमाम परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। मतलब अगर आप लोग परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, तो एक सजदा कीजिएगा, अल्लाह ताला को अपने लिए इस्तग़फ़ार कीजिएगा और उसके अल्लाह से माफ़ी मांगिएगा कि अल्लाह, जो भी मुझसे जाने अनजाने में किसी को दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी के साथ बुरा किया है,
तो मैं उससे तौबा करता या करती हूँ। आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। ऐ अल्लाह, तू रहीम, तू करीम, तू अजीम, तू हम पे रहम कर दे, तू हम पे करम कर दे, तू हम पे अज़मत कर दे। और यकीन कीजिएगा, जब आप इस तरह से 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तो आप देखिएगा आपके तमाम काम कैसे किस तरह से सीधे होते हैं। नदामत के आंसू, अगर आपको फ़र्ज़ करने के रोना नहीं भी आ रहा तो रोने वाला मुंह बना लें। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में झोली उठा दें, अपने गुनाहों से तौबा ताइब कर लें, माफ़ी मांग लें। तो यकीन कीजिएगा मेरे अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम है, फ़ौरन रहम करेगी, फ़ौरन करम करेगी। और अपने बंदे को, वो जो एक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो कभी भी अपने बंदे को मुश्किलात में नहीं देख सकता। जैसे ही इधर आप लोग अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, जब मुश्किलात से निजात के लिए दुआ करेंगे और नदामत के आंसू गिराएंगे, यकीन कीजिएगा उधर अल्लाह ताला आपकी तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को, तकालीफ को ख़त्म कर देंगे। और फिर अब ये तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है। इसमें तो आप लोग जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी दुआएं कबूल व मंजूर होगी। ये छोटा सा अमल जो है आप लोगों ने रबीउल अव्वल का चाँद देख कर करना है। जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आए, आप लोगों ने करना क्या है वो आप लोग नोट कर लें, मैं आप लोगों को तफसील से बता देती हूँ। जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आए, आप लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे पहले बावज़ू होना है। बावज़ू होने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले चाँद की तरफ देख के या हाथ उठा देने हैं, और वहीं पे या इशा की नमाज के बाद अगर आप लोगों ने करना है तो ज़रूरी नहीं है कि चाँद की तरफ देख के ही करें। इशा की नमाज जब पता लान हो जाए, पता लग जाए कि रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है और चाँद नज़र आ गया है, तो उस वक़्त आप लोग नमाज इशा के बाद इस अमल को कर सकते हैं। अमल बहुत आसान है, अमल को नोट कर लें। और आगे आप लोगों ने बहन भाइयों के साथ भी सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करना है। अमल है जी, सबसे पहले आप लोग पाक साफ़ हो के, बावज़ू हो के अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज इशा अदा करें, और इस बाबरकत महीने के शुरू होने के, अल्लाह ये चाँद हमारे लिए मुबारक साबित हो, हमारी परेशानियां ख़त्म करने वाला हो, हमारी मुश्किलात ख़त्म करने वाला हो, हमारे दुख तकलीफ़ को ख़त्म करने वाला बना दे। इसके बाद नाज़रीन करम, आप लोगों ने फिर करना है 100 बार दरूद पाक पढ़ना है। 100 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने 70 बार पढ़ना है। सूरह कौसर को आप लोगों ने 70 बार पढ़ना है। वहाँ पे इशा की नमाज के बाद आप लोगों ने 100 बार दरूद पाक पढ़ना है। 100 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद 70 बार सूरह कौसर को पढ़ना है, और सूरह कौसर पढ़ने के बाद 33 बार आप पढ़ेंगे या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब। दरूद पाक आप तस्बीह पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद 70 बार सूरह कौसर भी अगर आप हाथ की उंगलियों पे याद रख सकते हैं तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। अगर आप हाथ की उंगलियों पर याद नहीं रख सकते तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। लेकिन या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब को आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है, ये आपने तस्बीह पर नहीं पढ़ना। या कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग दरूद पाक भी हाथ की उंगलियों पर पढ़ सकें, या सूरह कौसर को भी उंगलियों पर पढ़ सकें, उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब भी अपनी उंगलियों पर पढ़ सकें, तो समझ लें कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने अमल करना है रबीउल अव्वल का जैसे ही चाँद नज़र आए। अगर यकीन कीजिएगा, मकसद की नीयत करके आप लोगों ने इस अमल को करना है। आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे, उस मकसद के लिए नियत करके आप लोगों ने नमाज इशा के बाद इस अमल को कर लेना है। और फिर देखिएगा नाज़रीन कराम, आप और आपकी औलाद जिस भी मकसद के लिए आप ये अमल करोगे, जो भी बहन भाई जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस अमल को करेगा, इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल आने से पहले पहले
उनका वो मकसद, वो हाजत, उनकी सब कुछ जिसके लिए भी वो करेंगे वो पूरी होंगी। और जो बहन भाई अपने बच्चों की गुर्बत को दूर करने के लिए, उनके कारोबार को तरक्की के लिए करेंगे, यकीन कीजिएगा आपकी औलाद और आप खुद आने वाले 12 रबीउल अव्वल तक इंशाअल्लाह ताला लखपति अरबपति बन जाएंगे। क्योंकि मेरे अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम है, बड़ी करीम है। आप लाख मांगोगे वो करोड़ देगा। अल्लाह की अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग उस बारगाह से मांग लें, उस ज़ात से मांग रहे हैं जो इंसान को मिनटों में लख से कख और कख से लख बना सकता है। आप मिनटों में अगर वो मेरी अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो आपकी गुर्बत मिनटों में दूर हो सकती है, आपके लखपति अरबपति बन सकते हैं सिर्फ मेरे अल्लाह ताला के राज़ी होने पर। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो चांद नज़र आए और आप अमल को करें, जब वह अमल करके उठें तो ये आपका अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। बहुत छोटा सा अमल है, साल में एक बार करना है, रोज़ रोज़ नहीं करना। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और जिस मकसद, जिस हाजत के लिए कीजिएगा उसकी नियत करके कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप और आपकी आने वाली औलाद अगले रबीउल अव्वल तक लखपति या अरबपति बन जाए तो कोशिश कीजिएगा ये वजीफ़ा आपसे मिस ना हो। बहुत छोटा सा अमल है। नमाज इशा के बाद जब ऐलान हो जाए कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया है तो आप लोगों ने नमाज इशा पढ़नी। नमाज इशा पढ़ने के बाद आपने 100 बार दुरूद पाक, 70 बार सूरह कौसर और 33 बार या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। और ये वो अमल है कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद अल्लाह की बारगाह में आप लोग जब हाथ उठा के दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएंगे। जो जो इस अमल के बाद अल्लाह से मांगते जाएंगे, मेरा अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि ये बंदा जो जो मांग रहा है इसको अता करते जाओ। आप इसकी हर दुआ पे कुन फरमा देंगे, आपकी हर आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, घर से परेशानियां, दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी। ये वो अमल है जो आपको रातों रात अमीर से लखपति, गुर्बत से अरबपति बना सकता है, अमीर कर सकता है। इसके अलावा जिस मकसद के लिए भी, जिस हाजत के लिए भी आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपका मकसद, वो हाजत पूरी होगी। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने सदका जारिया समझ के इस वीडियो को आगे उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना है जिनको इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार हैं, उनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही। आप लोगों ने इसको सदका जारिया की नियत से आगे शेयर करना है। क्योंकि जो भी मेरा बहन भाई ये वजीफ़ा करेगा और अल्लाह ताला उनकी अमीर करेगा, उनकी दुआओं पे कबूल मंजूर होगी, मोहर लगेगी, तो वो आपके लिए भी दुआ करेगा। और कहते हैं कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो औरों की दुआओं में रहे। इस वजीफ़े को सदका जारिया की नियत से आगे शेयर करें और इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। मैं आप लोगों से दोबारा से मिलूँगी एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए आप लोगों ने आप कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। दोबारा आप लोगों से साथ मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।